यह सब एक तूफान से शुरू हुआ। एक छोटी शांतिपूर्ण झील में तेज हवा चल रही थी, जहां नाथन, एक कलाकार जो प्रेरणा की तलाश में था, अपने झील के किनारे के केबिन में रुका था। इसके बाद सुबह नाथन झील के किनारे पर गया और एक छोटी कागज की नाव तैरती हुई देखी। नरकट। इसके अंदर एक हस्तलिखित कविता थी, नाजुक और सुंदर। उत्सुक होकर नाथन ने कविता खोली। इसमें लालसा, प्रेम और रात के आकाश में तैरते सपनों की बात की गई थी। मंत्रमुग्ध होकर उसने वापस लिखने का फैसला किया। नाथन ने ध्यान से अपना उत्तर एक कागज की नाव में मोड़ा और उसे झील में रख दिया। उसे बहते हुए देखा, इस उम्मीद में कि यह रहस्यमय कवि तक पहुंच जाएगा। उसे आश्चर्य हुआ। अगली सुबह एक और कागज की नाव आई। इसमें एक नई कविता थी, जिसमें पूछा गया था कि वह कौन है और क्या वह भाग्य में विश्वास करता है। अगले कुछ दिनों में उनकी नावें कविता, सवालों और उनके जीवन की छोटी छोटी कहानियों के संदेश बन गई। ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को जानते हों हमेशा के लिए। मिलने के लिए उत्सुक नाथन ने उसका वर्णन किया केबिन। उम्मीद कर रहा था कि कवि खुद को प्रकट करेगा, लेकिन कवि का संदेश एक अप्रत्याशित मोड़ के साथ आया। मैं झील के दूसरी तरफ हूँ। उत्साह और थोड़ी घबराहट के साथ नाथन अपनी नाव को झील के केंद्र तक ले गया और अपने रहस्यमय कवि से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिरकार उसने एक और नाव को आते देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने इस्लाह को देखा, जो एक दयालु आत्मा थी जो उन खूबसूरत लोगों को भेज रही थी। झील के पार की कविताएं। अपनी नावों में बैठकर उन्होंने अपनी कहानियां साझा की। कैसे प्रत्येक ने अकेलापन महसूस किया था, कैसे कविताएं अप्रत्याशित खुशी लेकर आई थी, और कैसे उन दोनों ने किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का सपना देखा था जो उन्हें समझता हो। अलग होने से पहले उस शाम उन्होंने एक अंतिम नाव का आदान प्रदान किया। प्रत्येक नाव दोस्ती के वादों से भरी हुई थी और शायद कुछ और। अगले हफ्तों में वे झील पर मिले। कभी पिकनिक लेकर आए, कभी पेंटिंग की, और कभी कभी बस जीवन के बारे में बात करते हुए उनकी दोस्ती विकसित हुई प्यार, झील की तरह ही कोमल और स्थिर। उनकी प्रेम कहानी ऐसी बन गई जिसके बारे में छोटे शहर में हर कोई बात करता था। एक ऐसा प्यार जो झील के उस पार बह गया था, जो आकाश से आए पत्थरों द्वारा लाया गया था।